देखिए, विपक्ष के नेताओं के द्वारा, एक विपक्ष के नेता थे, वह लोकसभा के सदन में और राज्यसभा के सदन में जो है कई बार ऐसे इंसिडेंट और ऐसे मुद्दों को जो है वो उठाते रहते हैं। वो कह रहे थे कि बिहार को केंद्र सरकार के द्वारा, मतलब नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा क्या मिला, और खास करके रेल के क्षेत्र में वो बात करना चाह रहे थे कि रेलवे के क्षेत्र में बिहार को क्या क्या सौगात नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा मिला। मैं व्यक्तिगत तौर पे नवादा डिस्ट्रिक्ट का हूं, अपने नवादा और गया रेल लाइन के बारे में और उस रेल खंड के बारे में बाद में जो है मैं अंतिम में चर्चा करूंगा। लेकिन सबसे पहले नरेंद्र मोदी की सरकार ने बिहार वासियों को रेलवे के क्षेत्र में क्या क्या जो है उन्होंने सौगात दिया है या उपहार दिया है, या किस प्रकार की परियोजनाओं का शिलान्यास किया है, या कितने जो है करोड़ की जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि फंड जो है केंद्र सरकार के द्वारा बिहार सरकार को जारी किया गया है। इन सब सारी चीज़ों के बारे में कुछ थोड़े बहुत हम आंकड़े आपके सामने जो है पेश करना चाहते हैं। सबसे पहला आंकड़ा है कि 98 रेलवे स्टेशंस का पुनरुद्धार, उसका रिनोवेशंस। बिहार में पूरे 98 मतलब अप्रॉक्सीमेट 100 रेलवे स्टेशन का पुनरुत्थान किया गया, उसका नवीनीकरण किया गया और अमृत रेलवे स्टेशंस का निर्माण किए गए। और मैं फिर कहता हूँ, हमारे नवादा डिस्ट्रिक्ट का हर एक रेलवे स्टेशन और इस गया और क्यू रेल खंड का हर एक रेलवे स्टेशन का पुनरुद्धार हुआ है। आप देख लो, हम शुरुआत से गिनाएंगे, लखीसराय रेलवे स्टेशन, उसके बाद जो है सिरारी रेलवे स्टेशन है, शेखपुरा रेलवे स्टेशन है, काशीचक है, वारसलीगंज है, नवादा है, इसके बाद जो है मननपुर है, तिलैया है। इस प्रकार के हर एक रेलवे स्टेशन का पुनरुद्धार, रिनोवेशंस हुआ है इस मतलब नवादा और गया के इस रेलवे लाइन और एक प्रकार से क्यू नवादा और गया के इस रेलखंड का। तो ऐसे अनगिनत 98 और 100 रेलवे स्टेशनों का जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद जो है इसका कायाकल्प हुआ है। इसके साथ साथ 8 वंदे भारत ट्रेन चलाई गई हैं, 5 अमृत भारत ट्रेन चलाई गई है, एक जो है नमो ट्रेन चलाई गई है और लगभग जो है 218 और 220 जो है अंडरपास और फ्लाईओवर ब्रिज बनाए गए हैं, ताकि यात्रियों को जो रोड से चलते हैं उनके आवागमन में जो है उनको सुविधा हो। इसके साथ साथ 2014 से पूर्व जो है बिहार को मात्र 1132 करोड़ का पैकेज केंद्र सरकार के द्वारा रेलवे परियोजनाओं के विकास और डेवलपमेंट के लिए दिया जाता था। अब वह राशि बढ़कर लगभग 10,000 करोड़ की राशि हो गई है, जो केंद्र सरकार के द्वारा बिहार सरकार को या बिहार राज्य को आवंटित किया जाता है रेल के क्षेत्र में और इनके परियोजनाओं के उन्नति और प्रगति के लिए। साथ साथ जैसे मुंगेर पटना जो ब्रिज है, जो पुल है, उसका जो है प्रोजेक्ट बहुत दिनों से जो है पेंडिंग था, कोसी प्रोजेक्ट बहुत दिनों से पेंडिंग था। ये सब सारे प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है और इनकी सरकार के द्वारा फिर से जो है इसे सुचारू रूप से व्यवस्थित करके जो है इनिशिएट इसमें जो है कर दिए जा चुके हैं। और अनगिनत ऐसी चीज़ें, और खास करके अंत में मैं बोला था कि हम अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताएंगे, तो नवादा डिस्ट्रिक्ट में नया प्लेटफॉर्म बना है, नया स्टेशन बना है। प्लेटफॉर्म देखिएगा तो 1-2 किलोमीटर जो है आपको लंबा दिखाई देगा। और इतना ही नहीं, नवादा में एक वंदे भारत ट्रेन भी मिला है, नवादा को जो है एक अमृत भारत ट्रेन भी मिला है। तो इस प्रकार से नवादा का रेलवे खंड का दोहरीकरण हुआ, इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, नए रेलवे स्टेशन बनाए गए और नंबर ऑफ ट्रेन भी बढ़ाए गए। ट्रेन के जो फैसिलिटी हैं वह भी बढ़ाए गए, एसी कोचेस वाली ट्रेन बहुत सारे आए। तो बहुत सारी सुविधा नवादा वासियों को मिला है और भी हम सुविधा की आशा करते हैं। लेकिन फिर मैं वही कहूँगा कि जो कल तक यह आरोप लगाते थे कि नरेंद्र मोदी ने काम ही क्या किया है, वह आप रेलवे के एक उदाहरण से, ऐसे अनगिनत उदाहरण मैं आपको सामने पेश कर सकता हूं। लेकिन क्योंकि अभी हम रेलवे के जो है क्षेत्र में बात कर रहे हैं, तो इन रेल खंडों के विकास में, ठीक है, रेलवे के क्षेत्र में चाहे फंडिंग बढ़ाना हो, नंबर ऑफ ट्रेन इंक्रीज करने हो, ब्रिज और फ्लाईओवर्स बनाने हो, और इसके साथ साथ जो है आप कह सकते हो इसका रिनोवेशंस और नवीनीकरण करना हो। हर एक क्षेत्र में जो है जिस प्रकार से विकास होता है, ठीक उसी प्रकार रेलवे के सेक्टर में भी बिहार को बहुत बड़ा सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिला है और 10,000 करोड़ की फंडिंग मिली है। और साथ साथ गया जो रेलवे स्टेशन था वह भी एक मॉडर्न रेलवे स्टेशन के तौर पर उभर रहा है। एक इंटरनेशनल रेलवे स्टेशन जैसे होनी चाहिए उस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग्स वहाँ बनाए जा रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि बिहार का उन्नति हो रहा है, रेलवे का प्रगति हो रहा है और इससे हम लोगों का भी ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में उन्नति और प्रगति होगा। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब है, हम यहाँ नरेंद्र मोदी की सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, उनके क्रिया और उनके द्वारा किए गए और लिए गए स्टेप्स की हम प्रशंसा करते हैं, अनुशंसा करते हैं, बढ़ाई करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग नरेंद्र मोदी की आलोचना करना सिर्फ वो जानते हैं,
उनको उनको जो है ना ज़मीनी ज्ञान कुछ नहीं है। वो एक बार जो है आकर वर्तमान बिहार में जो है जो रेलवे में तख्ता पलट हो रहा है, जो रेलवे का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उसको आप धरातल पर उतर कर देखिए, तब आपको पता चलेगा कि कितने ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं। लेकिन इसमें और भी बहुत सुविधाएं बढ़ाने की ज़रूरत है। जो बिहार से दिल्ली वगैरह, मुंबई, कोलकाता ट्रेनें जाती हैं, उसमें नंबर ऑफ जनरल बोगीज़ बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे माइग्रेंट वर्कर्स, लेबर जो है बिहार से पलायन कर दूसरे राज्यों को जाते हैं, तो उनको जाने में सुविधा हो, इसलिए जनरल डिब्बा और बढ़ाए जाने चाहिए। कुछ श्रमजीवी जैसे या महाबोधि जैसे एक्सप्रेस और चलाने जाने जो है चाहिए, क्योंकि यहाँ से भीड़ जो है कह सकते हो हर एक ट्रेन जो है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई जाती है उसमें बहुत भीड़ रहती है, इससे आम जनों को बहुत परेशानी होती है। तो इसमें और जो है सुविधाएं प्रोवाइड कराई जानी चाहिए, ऐसी हम सरकार से जो है अपेक्षा करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं और विनती करते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, हर हर महादेव।